हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके गोल्डन नंबर या कह दें स्वर्णांक या फिर स्वर्णांक नंबर या कह दें कि गोल्डन जो संख्या है, ठीक है, उसके बारे में है जो आज के अपने इस वीडियो में सेगमेंट में अपन बात करने वाले हैं। देखिए, अपन जो है एक चीज समझे कि भी आपके जो है गोल्डन नंबर होता क्या है। दरअसल ये जो है आपके जो आपके सोना होता है या गोल्ड कह दें, उसका एक अपन कह दें कि 100 बिलियन होता है और उसके आधार पर जो स्वर्ण संख्या है वो निकाली जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भी स्वर्णांक होता क्या है। तो यहाँ पर समझना है कि प्रत्येक जो कोलाइड होता है उस कोलाइड की अगर बात करें तो उसमें जो रक्षी कोलाइड है उसमें वो क्या है कि अलग अलग रक्षण शक्ति है, वो इसमें क्या करेगा, रखता है। आपका विलयन की अपन इसमें इस तरह से बात कर सकते हैं कि कोई विलयन है वो अवक्षेपित हो रहा है, उसका वो क्या कर दे अगर विरोध करे, ठीक है। तो उसी तरह से इसको समझना है कि ये जो स्वर्णांक है इसी तरह का क्या करता है, कार्य करता है। अब यहाँ पर देखिए कि क्या बताया गया है कि जो आपके विभिन्न प्रकार के जो दर उसने ही अपने कोलाइड पढ़ रखे हैं वो आपके रक्षीय कोलाइड की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं और रक्षण करने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। इसको जो सर्वप्रथम है आपके एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जिमगादी नामक वैज्ञानिक हैं। लगभग इन्होंने 1901 में जो आपके हैं अलग अलग विलयनों के लिए स्वर्ण संख्या या कहते हैं जो आपके स्वर्णांक होता है इसके बारे में बताया और इसके आधार पर इन्होंने कहा कि भाई जो विलयन होते हैं वो जो अपने रक्षण करने की क्षमता कह दे या फिर स्कंदन को रोकने की जो क्षमता है उसके लिए बताया है कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं वो क्या कर ले, वो इस तरह से व्यवहार करते हैं और वो क्या कहलाते हैं, आपके स्वर्णांक कहलाते हैं। परिभाषा के रूप में बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि रक्षी कोलाइड या कहते दर्व नहीं कहते को 1 मिलीग्राम की वह न्यूनतम मात्रा जो सोडियम क्लोराइड के 10% विलयन के 1 मिली आयतन को 10 मिली मानक जो आपका गोल्ड सोल है मिलाने पर उसके स्कंदन को क्या कर देता है, रोक देता है। अब यहाँ पर स्कंदन का मतलब समझना है कि जमा होना या फिर कह दें कि क्लोटिंग होना। तो आपका जो पदार्थ है पहले द्रव अवस्था में है और वो धीरे धीरे क्या बदल रहा है, तो उसमें बदल रहा है, तो क्या कर रहा है, स्कंदन को रोक देता है। किसके, अपन ने कही कि वह न्यूनतम मात्रा जो सोडियम क्लोराइड के 10% विलयन के 1 मिली आयतन को 10 मिली मानक जो आपके गोल्ड सोल कहते हैं उसके स्कंदन को क्या कर देता है, रोक देता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है जो गोल्ड सोल का स्कंदन होता है ना उसके लिए जो रोकने की वाली संख्या है वो स्वर्णांक संख्या कहलाती है। ये जो है जो आपकी कह दें कि भी ये जो आपकी प्रोसेस है वो स्वर्णांक कह दें या गोल्ड नंबर कह दें, ये कहलाती है। या कह दें जो है स्कंदन से रक्षित रखना कि भाई स्कंदन है उसको रोकने के लिए जिस मात्रा का यूज किया जाता है, जिस संख्या के रूप में करेंगे तो स्वर्ण संख्या और प्रोसेस स्वर्णांक कहलाती है। अब गोल्ड सोल के लिए बात करते हैं। गोल्ड सोल का जो सामान्य विलयन है वो कैसा होता है, आपके भी लाल रंग का होता है। गोल्ड सोल है ये क्या होता है अभी, आपके लाल रंग का होता है। अब इसके बारे में सुनना है कि इसका जब स्कंदन किया जाता है
कि अपन क्या करें, जो स्कंदन के बाद किस में चेंज हो जाता है, स्कंदन किया नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। कि अपन ने इसको जो है इसमें नीले के अंदर क्या हो गया, लाल गोल आपका जो सॉल्यूशन है वो किस में चेंज हो गया, नीले में। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर ये जो स्कंदन हो रहा है, ठीक है, इस स्कंदन को रोकने वाली जो पदार्थ है उस पदार्थ की न्यूनतम मात्रा। अब यहाँ पर पदार्थ किसके लिए बात की है, NaCl का 10%। किसकी बात की है, NaCl का 10% है। वो क्या करेगा, स्कंदन को जो है उसको उचित रूप से रोकने का काम करता है। मतलब यहाँ पर जो है, जो आपका गोल्ड सोल है उसके स्कंदन को रोक देगा और क्या नहीं चेंज होगा, नीले में परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, एक तो जनरल एग्जांपल आपको ये इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब ध्यान रखना है, गोल्ड सोल ही अलग अलग पदार्थों के लिए आप जो स्वर्ण संख्या देख रहे हो या स्वर्णांक का मान जो देख रहे हो उसकी जो वैल्यू है वो इसी के आधार पर निकाली जाती है। जैसे देख रखा है कि आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के लिए क्या बताया गया है कि स्वर्णांक कहते हैं या जो स्वर्ण संख्या है उसका जो मान है वो आपके देखने को मिलता है 0.03 है उससे लेकर आपका कहां तक कि जो 10 मिली है उससे और 0.03 तक देखने को मिलता है कि इसकी हीमोग्लोबिन है, इसके स्वर्णांक का मान है ना कितना होता है 0.03। इसको मिलीग्राम में भी ले सकते हो। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या पता है, इसके लिए आया है स्वर्णांक का मान। तो अब देखिए इसको चीज को समझना है कि इसका तात्पर्य यह है कि गोल्ड सोल के 10 मिली में, ठीक है, 10 मिली से 0.03 कितना है, 10 मिली से 0.03 मिली के हीमोग्लोबिन में जो मिला हुआ भाग है वो 10% NaCl है कि विलयन के 1 मिली द्वारा क्या होता है, अवक्षेपित होता है। आपको ये समझना है कि यहाँ से यहाँ तक आपका ये विलयन बना हुआ है गोल्ड सोल का हीमोग्लोबिन के अंदर। अब अपन क्या करेंगे, इसको स्कंदित करने के लिए, इसके स्कंदन को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, जो आपका 10% NaCl है उसकी 1 मिली इसमें क्या करते हैं, मिलाते हैं, जो क्या करेगा, इसको अवक्षेपित होने से क्या कर देता है, रोक देता है। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीज इससे रिलेटेड और सुननी है कि वो आपके रक्षक कोलाइड और इन दोनों के अंदर संबंध होता है कि किसी पदार्थ का स्वर्णांक जितना कम होगा, क्या होता है, स्वर्णांक है जितना कम होता है, जैसे यहाँ पर है ये बहुत कम है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, कम होगा उस कोलाइड की जो रक्षण क्षमता है उतनी ही अधिक होगी। क्या होता है, जो रक्षण क्षमता है, मतलब जो कोलाइड आपका बना हुआ है वो किसमें आपका जो अवक्षेपित हो रहा है वो मात्रा है। तो यहाँ पर जो रक्षण है आपकी क्षमता वो क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होगी। कोलाइड की जो रक्षण क्षमता है ओवरऑल क्या होगी, ज्यादा देखने को मिलती। कब, स्वर्ण संख्या स्वर्णांक का मान जितना कम होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका कोलाइड क्या होगा, अवक्षेपित होगा। मतलब यहाँ पर अपन तो उसी मात्रा को ले रहे हैं,
आपके 10% NaCl की जो क्या करे स्कंदन को रोकते हैं। ठीक है, ये तो एक तो आपके हीमोग्लोबिन से रिलेटेड हो गया और एक आपकी गोल्ड सॉल्ट से रिलेटेड हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिनका अपन अगर एग्जाम से रिलेटेड बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं दर्व स्नेही जो विलियन है उनसे रिलेटेड, किससे रिलेटेड दे रखे हैं तो दर्व स्नेही विलियन है। अब दर्व स्नेही का मीन आप पहले से जानते हैं क्योंकि ये बहुत डिटेल से मैंने इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया कि भाई दर्व स्नेही क्या होते हैं, दर्व विरोधी क्या होते हैं, दोनों में मेन डिफरेंस बता दिए। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ सीधे उनके एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और उनके लिए जो स्वर्णांक का मान है वो भी लिख रहा हूँ। तो एक तरफ तो लिख देता हूँ मैं भाई दर्व स्नेही कोलाइड और दूसरी तरफ लिखता हूँ उनका जो स्वर्णांक है। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा आपके जिलेटिन का। ठीक है, इस जिलेटिन के लिए देखा गया कि जो स्वर्णांक का मान है वो 0.0005 के लगभग होता है, इससे 0.01 के बीच पाया जाता है इसका स्वर्णांक। इसी तरह से आपकी जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन जो आपके अंडे के अंदर व्यवस्थित होती है उसके लिए, तो यहाँ पर देखा गया 0.15 से लेकर इसका जो मान है 0.25 तक आएगा। ठीक है, इनके बीच का जो वैल्यू है वो आपके यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा दे रखा है जो आपकी अरबी है उसका जो गोंद आता है, मतलब गोंद मैंने तो आपको गोंद का ध्यान रखना है उसके लिए बात करें क्योंकि ये क्या है दर्व स्नेही कोलाइड है। इसके लिए जब देखा गया तो इसमें और आपके जो एल्ब्यूमिन है इन दोनों का मान लगभग क्या होता है समान प्राप्त होता है, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा दे रखा आपकी सोडियम ओलिएट, क्या दे रखा है सोडियम ओलिएट, इसका मान दे रखा है 0.04 से 1.0 के बीच, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए ये जो मान है स्वर्णांक देखने को मिलता है। इसके अलावा दे रखा आपकी डेक्स्ट्रिन, तो डेक्स्ट्रिन का दे रखा है 6.0 से 20 तक। एक और दे रखा आपके स्टार्च, जो आलू है ना आलू स्टार्च, इसमें भी जो स्वर्णांक का मान है वो दे रखा है 20.0 से 25.0 के बीच का जो स्वर्णांक का मान है वो इसमें आपको देखने को मिलता है। तो एग्जाम के हिसाब से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, चाहे वो स्वर्णांक की परिभाषा हो, चाहे वो स्वर्णांक नंबर हो किसी का, और किसी खास के लिए पूछ सकते हैं तो हीमोग्लोबिन आपका है, गोल्ड सॉल है, आपके बहुत सारे ऐसे जो है वो इसमें आपको ध्यान रखने की भी ये क्या होता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके गोल्डन नंबर स्वर्णांक संख्या। आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बढ़ाते रहें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।